नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम कुंभ लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में शनि देव के राशि परिवर्तन का क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम होगा, क्या कुछ परिवर्तन प्रभाव होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक आपके द्वितीय भाव में शनिदेव अर्थात कि आपके लग्नेश का गोचर भ्रमण होने वाला है। शनिदेव का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, इससे संबंधित हमने एक वीडियो रखा हुआ है जो शनि और राहु की युति के बारे में है। शनिदेव जिस दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस दिन मीन राशि में बैठे हुए राहु के साथ में उनकी युति बनने वाली है, जो 18 मई तक चलने वाली है। तो 29 मार्च से 18 मई तक जो शनि और राहु की युति बनने वाली है उसका वीडियो हम रख चुके हैं। आज हम जो हैं कुंभ लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में शनि राशि परिवर्तन जो पूरे 2.5 साल तक शनि देव मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में चलने वाले हैं, तो क्या कुछ घटनाक्रम देने वाले हैं, क्या कुछ लाभ देने वाले हैं, क्या कुछ परिवर्तन देने वाले हैं, इसकी चर्चा करेंगे। शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय कर्क नवांश में शनिदेव का आगमन होगा। कर्क नवांश का अर्थ है कर्क राशि जो आपके छठे भाव में है, तो ये आपके लिए षष्ठ नवांश बनेगा, कर्क नवांश। वैसे तो चंद्र जो है शनि के लिए शत्रु है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए चंद्र जो है ये परम शत्रु का काम करता है। गुरु भी जो है कुंभ लग्न के जातकों के लिए कुछ मारक का काम करता है। तो शनि देव का जो ये गोचर आरंभ हो रहा है, यहाँ पर कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते ये आपको कई तरह के लाभ भी अवश्य देंगे। क्यों? क्योंकि छठा भाव जो है ये शनिदेव के लिए प्रिय भाव है और षष्ठ नवांश में शनिदेव का जो गोचर भ्रमण होगा ये आपके लिए कुछ शुभ भी प्रभाव लाएगा। शनि आपके लिए व्ययेश भी है और आपका लग्नेश भी है, जो कि मूल त्रिकोण राशि लग्न में होने के कारण ये लग्न के फल अधिक देगा। लग्नेश के तौर पे इसका जो बल है वो अधिक है। यहाँ लग्नेश का धन भाव में प्रवेश करना, परिवार से संबंधित, धन से संबंधित जो कुछ भी कार्य हैं उसमें कुछ सुख की प्राप्ति होगी, कुछ सफलताओं की वृद्धि होगी। व्यय है, इसके जो गुणधर्म है उसके अनुसार जो है आपकी कुछ बचत का ये व्यय भी कराएगा, कुछ आपके खर्च भी बढ़ाएगा। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपको स्थिर प्रगति देने वाला है, क्योंकि लग्नेश का एक अपना बल होता है, मूल त्रिकोण भाव का एक स्वामी होता है। ये लग्नेश जिस किसी भाव से होकर के निकलता है उस भाव में किसी न किसी तरह के बड़े परिवर्तन और वहाँ पर किसी तरह का कोई आशीर्वाद, कोई सुख में वृद्धि करना, वो लग्नेश का एक गुणधर्म होता है। और शनि जो है ये तो स्वभाव से ही जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़ी हुई कोई जो भी कारकत्व हैं उनमें वृद्धि तो अवश्य करता है। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि ये आपको धीमी प्रगति देंगे लेकिन स्थिर प्रगति देंगे। इसका संकेत यह है कि आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है, लालच में आके जल्दी जल्दी कुछ लाभ मिल जाए ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है। जीवन साथी के साथ, भागीदार के साथ आंतरिक शांति, आपके मन की शांति के लिए, स्थिरता के लिए आपको विशेष सचेत और संजीदा रहना होगा। अर्थात ये आपके लिए कुछ सेंसिटिव पॉइंट रहेंगे। मन की शांति तो सबसे बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। जीवन साथी का भी अपना एक महत्व है आपके जीवन में। भागीदारी अर्थात कि किसी भी तरह का टीम वर्क हो गया, समाज के साथ भी हमारी भागीदारी है। हमारा कोई विशेष लक्ष्य है जिसके पीछे हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, धन व्यर्थ कर रहे हैं, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम सब कुछ कर रहे हैं, वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो भी हमारा एक भागीदार है, हमारा लक्ष्य भी। तो ये सारी बातें जो हैं इनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। इनके प्रति आपको सचेत भी रहना है और संजीदा भी रहना है।
आपका जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरफ फोकस होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये, इस समय काल में धन से संबंधित, वाणी से संबंधित और आपका जो ज्ञान है इससे संबंधित जो कोई भी उपयोगिता है उसका बहुत ही संभल करके कुछ कैलकुलेटिव उपयोग करना रहेगा। क्योंकि जहाँ मन आया वहाँ पैसे खर्च कर दिए, जहाँ मन आया जो कुछ बोलने की इच्छा हुई बोल दिया, ये सब जो है आपके लिए कुछ परेशानी का कारण बन सकता है। कोई वस्तु लेने गए, अपनी क्षमता से अधिक की वस्तु ले ली, अपनी जेब में जितने पैसे हैं उससे अधिक का कुछ कर्ज लेकर के भी आपने कुछ कार्य कर लिया, वो आपके लिए इस समय काल में कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। किसी तरह का इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, किसी तरह के जेलेसी में, किसी तरह के क्रिटिसिज्म में आप किसी तरह का कोई हिस्सा ना लें। यदि आपके साथ में कोई परिस्थितियां ऐसी सामने आती है तो उसमें आपको किसी तरह का प्रतिकार भी नहीं करना है, रिएक्शन भी नहीं देना है। उसको समय पर छोड़ दो, समय उसको ठीक कर लेगा। क्योंकि वहाँ पर उलझ करके आप अपना मन खराब करेंगे, अपना समय खराब करेंगे, अपनी क्षमता खराब करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि 28 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक का जो समय काल है ये आपके सिंह नवांश में शनिदेव का गोचर रहेगा। 28 अप्रैल से 6 जून तक आपको पता है कि ये आपका सप्तम नवांश बनता है। तो यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शनिदेव का अपने नक्षत्र में गोचर भ्रमण होगा और उसमें सिंह नवांश में गोचर भ्रमण होने वाला है। लग्नेश का अपने नक्षत्र में भ्रमण करना धन से संबंधित, परिवार से संबंधित तो आपके लिए लाभदायी रहेगा, लेकिन जीवन साथी से संबंधित, सामाजिक जीवन जो है उससे संबंधित आपको विशेष तौर पर कुछ हलचल महसूस होगी, कुछ असंतुलन, उतार चढ़ाव आपके सामने आ सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है ये आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। आकस्मिक कोई जिम्मेदारियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएं जो आपको निभानी पड़े, वो आपके लिए सामने एक अतिरिक्त कार्य बनकर के सामने प्रकट हो सकता है। इस समय काल में आपको जो है डेली रूटीन जो है आपका कुछ डिस्टर्ब होने की संभावनाएं बनेंगी। जैसे यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो बार बार आपको छुट्टियां लेनी पड़ जाए, ऐसे कोई कारण उपस्थित हो सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो अपने व्यापार क्षेत्र में अधिक समय ना दे पाएँ, कभी कभी आपको वहाँ पर जो है काम बंद रखना पड़े, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ भी आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैं कहूँगा कि शनि जो है वो स्व नक्षत्र में है, कुछ समस्याएं गहराने नहीं देगा, अर्थात कि छोटी मोटी कुछ समस्याएं आएंगी लेकिन उन समस्याओं को कोई बड़ा संकट नहीं बनने देगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 7 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 तक ये कन्या नवांश में आपके गोचर भ्रमण करेगा। ये आपके लिए अष्टम नवांश होगा, क्योंकि कुंभ लग्न के जातकों के लिए कन्या राशि जो है अष्टम भाव में आती है, तो ये आपका कन्या नवांश जो है ये अष्टम नवांश बनेगा। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ही दूसरा चरण है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जैसा मैंने आपको बताया कि ये शनिदेव का नक्षत्र है, शनि स्व नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेंगे। और कन्या नवांश जो है ये मित्र नवांश है, और अष्टम भाव जो है यहाँ पर शनिदेव का कारकत्व भी है और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि भी है। तो ये समय काल जो है आपके लिए कई तरह के आकस्मिक खर्च बढ़ाने वाला भी होगा, कुछ अज्ञात भय देने वाला भी होगा, लेकिन कई तरह की समस्याओं की समाप्ति का भी ये काल बनेगा। पिछले समय में यदि कोई रोग आपको परेशान करते चले आ रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। पिछले लंबे समय से पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी तरह के व्यापार में आपके लिए कोई लंबे समय की परेशानियां जो चली आ रही हैं, तो ऐसी जो भी कोई परेशानियां हैं जो काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही हैं, वो परेशानियां यहाँ पर अपना दम तोड़ देंगी। ये अलग बात है कि जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, कुछ नई चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन ये भी सही बात है कि जैसे ही पुराने कुछ संघर्ष समाप्त होते हैं, पुरानी समस्याएं कुछ समाप्त होती हैं, तो हमें
एक नया विश्वास मिलता है, नया एक हमें साहस करने का एक बल मिलता है। हमारा जो आत्मबल है वो बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो और मजबूत होता है। तो यहाँ पर ये बातें अवश्य जो है आने वाली है। इसके बाद में हम बात करते हैं 13 जुलाई 2025 से 18 नवंबर 25 तक शनिदेव जो है ये वक्री चलने वाले हैं। अब शनिदेव जब वक्री होंगे उस समय कन्या नवांश में होंगे, कन्या से ये वापस सिंह में जाएंगे, सिंह से वापस कर्क में जाएंगे। ये राशि परिवर्तन करने वाले नहीं हैं, मीन राशि से मीन राशि में ही रहने वाले हैं, मीन राशि में ही वक्री होंगे, मीन राशि में ही मार्गी होने वाले हैं। और फिर 19 नवंबर 2025 से एक कर्क नवांश से सिंह नवांश में आएंगे, सिंह नवांश से पुनः कन्या नवांश में आएंगे। तो ये यहाँ पर दोहरा गोचर करने वाले हैं। शनिदेव का जो दोहरा गोचर होगा तो वो कई अनुभवों का पुनरावर्तन करेगा, आपके कई अधूरे कर्मों को करने के लिए अवसर देगा, आपकी कई अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का यह अवसर देगा। तो ये सब जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश भी है और द्वितीय भाव में ये धीमी गति से जो चलने वाले हैं। तो आपका जो परिवार है, आपकी जो वाणी है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो कुछ भी संचय है, उन सब में किसी न किसी तरह का करेक्शन करके, जैसे कई बार ये होता है ना कि हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब वो इन्वेस्टमेंट सही हैं या नहीं है, गलत हैं क्या है, हमें पता नहीं है। लेकिन शनिदेव का जब यहाँ पे गोचर होगा तो वो आपको पता चलेगा कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट आपके सही नहीं है, इन सब चीज़ों का निकाल करो, कुछ दूसरा खरीदो, कुछ काम की चीज़ें आपके सामने आएंगी और कुछ अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे कि जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपकी ऊर्जाओं का इन्वेस्टमेंट हो, आपके धन का हो, आपके विचारों का हो, आपके ज्ञान का हो। तो यहाँ पर ये बातें अवश्य जो हैं आपको देखने में आएगी। शनि का दोहरा गोचर जो है ये आपके लिए कुछ घटनाओं को दोहराएगा, कुछ सबक भी आपको अधिक प्राप्त होंगे और आने वाले समय में जो और अच्छा समय आने वाला है उसके लिए ये आपको और मजबूती से और शक्तिशाली बना करके ये आपको आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शनि देव का जो गोचर भ्रमण है 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक तुला नवांश में चलने वाला है। तुला नवांश में जो शनि देव का गोचर चलने वाला है, इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि ये आपका भाग्य नवांश है। लग्ने इसका आपके भाग्य नवांश में गोचर भ्रमण करना आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। क्योंकि शनिदेव जो है यहाँ पर उच्च होते हैं, अपने उच्चावस्था में, अपने उच्च नवांश में शनिदेव का गोचर, लग्नेश का गोचर बहुत लाभदायक बनने वाला है। इस समय काल में आप कुछ लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं और आपके कुछ अधिक व्यय भी यहाँ अवश्य होंगे जो आपके कुछ इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपके कुछ शौक़ जो है वो आप यहाँ पूरे कर पाएंगे, किसी तरह का मनोरंजन, किसी तरह का घूमना फिरना, ये जो कुछ भी है ये यहाँ पर आपका अवश्य कुछ इच्छाएं आपकी इस तरह की पूरी होंगी। इस समय काल में कुछ कार्य ऐसे होंगे कि जो आपके लिए प्रथम दृष्टा तो वो नामुमकिन होंगे, यानी जब आप काम अपने सामने देखेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नामुमकिन है, असंभव है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वो बड़ी आसानी से आपके द्वारा ही होंगे। तो यहाँ पर कुछ असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य हैं, उनको संभव करने का श्रेय आपको यहाँ पर शनिदेव अवश्य दिलाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके भाग्य बल में वृद्धि करेंगे, आपका आत्मविश्वास यहाँ पर बहुत अच्छा मजबूत करेंगे। तो ये समय काल जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके आगे हम बात करते हैं 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक का जो टाइम है, इस समय में आपके व्यय नवांश में और आपके लग्न नवांश में, अर्थात कि मकर राशि और कुंभ राशि में आपका जो नवांश बन रहा है, मकर नवांश और कुंभ नवांश, तो उसमें शनिदेव का जो गोचर भ्रमण होने वाला है
ये स्वनमांस में गोचर होगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बनने वाला है, बहुत अच्छा लाभदायक समय रहने वाला है। इस समय काल में कुछ शुभ प्रसंगों पे व्यय होने की संभावना बन सकती है। कोई प्रॉपर्टी लेने में, कोई वाहन लेने में, किसी प्रकार के किसी स्थानांतर करने में आपका धन व्यय होगा। आप किसी नवीन स्थल पे जाकर के रहने की जो आपकी संभावनाएं हैं, उसमें आप जो उम्मीद लगाए थे कि भाई कुछ फलां स्थान पे जाकर के मुझे रहना है, या कुछ इस तरह का जो भी परिवर्तन आप चाहते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन में आपको यहाँ पर बहुत अच्छा योगदान मिलेगा। विशेष तौर पर विदेश से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश में सेटल होने के लिए आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको कुछ अनुकूलता दिखेगी। तो ये कुछ बातें जो हैं जहाँ पर आपको कुछ अनुकूलताएं आवश्यकता से अधिक दिखाई देंगी और आपको मिलेंगी भी। तो यही समय काल है। ये समय काल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं शनि देव का जो गोचर भ्रमण है 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक मीन नवांश में चलेगा। मीन नवांश अर्थात कि आपके जो धन भाव में राशि है, उसी राशि के नवांश में शनिदेव का गोचर भ्रमण होने वाला है। इस समय काल में आपकी स्थिति कुछ अजीब व गरीब आप महसूस करेंगे। एक तरफ आपको खुशियों की प्राप्ति भी होगी, एक तरफ आपका धन का व्यय भी होगा, एक तरफ आपकी आय में वृद्धि होगी, दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियों में भी वृद्धि होगी। तो ये परिस्थितियाँ आपके सामने कुछ इस तरह से सामने आने वाली है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि शनि देव जब भी जिस भाव में हैं उस भाव को छोड़ करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, तो उस समय काल में कोई विशेष लाभ अवश्य देते हैं। उस समय काल में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आपका संपन्न करके जाते हैं कि आपको लगता है कि वाह, बड़ा मज़ा आ गया, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। तो ये जो बातें हैं ये आपके सामने अवश्य आएंगी। लेकिन इस समय में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, परिवार के साथ में तालमेल, वाणी का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, ये सब जो है ये आपकी खुशियों में 4 चांद लगाने वाले होंगे। और इन सब का असंतुलन आपकी खुशियों को बिगाड़ने वाला होगा। अवश्य ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो फिर आप शनि की 7.5 से ग्रस्त होने वाले हैं। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है, धनु है, तो फिर आप शनि की ढैया से ग्रस्त होने वाले हैं। इसका परिणाम शुभ होगा या अशुभ होगा, ये कई ग्रहों की परिस्थितियां देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शनि की 7.5 का प्रभाव यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो उस पर आएगा, और शनि की ढैया का प्रभाव आपकी सिंह राशि है या धनु राशि है तो उस पर आएगा। उपाय के तौर पर काली सहस्त्र नाम आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। भगवान शिव की आराधना आपके लिए लाभदायी रहेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए मैंने जो जानकारी दी है इससे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।